हमने सबसे पहले ग्रंथ का सामान्य परिचय देखा था। ग्रंथ का जो नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसका ये नाम क्यों रखा गया है और इस नाम का प्रयोजन देखने के बाद हमने ग्रंथ की रचना का क्या प्रयोजन है, क्योंकि प्रयोजन के बिना किसी की प्रवृत्ति हो नहीं पाती है, प्रयोजन जाने बिना। तो हमको प्रयोजन जानना भी आवश्यक है, इसलिए मैंने प्रयोजन की चर्चा की थी। फिर हमने मंगलाचरण के विषय में चर्चा किया था कि मंगलाचरण क्या होता है और मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो और फिर हमने इसके बाद मंगलाचरण के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकारों को बताकर फिर ये जो हमारा मंगल श्लोक है वो किस प्रकार में अंतर्भूत होता है, इसकी चर्चा करते हुए हमने मंगल श्लोक का अन्वय देखा था, अर्थ विचार किया था और तदनंतर ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनका उच्चारण हमने किया था। तो एतत् उच्चार्य एतस्य स्मरणाय उक्तवती आसम्, एतस्य स्मरणं भवतु इति है। तो केनचित् स्मृतं वा? मिताली जी श्रावयिष्यन्ति 14 माहेश्वर सूत्राणि? जी श्रावयन्तु कृपया। आं वदन्तु। जी जी बहुत सुंदर। तो इतः परम अस्माभिः माहेश्वर सूत्राणां वर्ग व्यवस्थापि दृष्टा आसीत् है यत् एतत् माहेश्वर सूत्रेषु वर्गाणां व्यक्रमः वर्तते। पूर्वं पञ्चमः वर्गः स्थापितः, तदनन्तरं चतुर्थः वर्गः तत्र स्थापितः, ततः परं तृतीयः वर्गः अस्ति, पुनः द्वितीयवर्गस्य वर्णाः सन्ति, ततः परं प्रथमवर्गः तत्र वर्तते इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। अस्तु, इतः परम् अग्रे चलामः वा? तो ग्रन्थं पश्यामः चेत् ये एते वरदराजाचार्याः ये सन्ति ते स्वयमेव वदन्ति एतत् ऐ ओण् रील् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् इत्यादिकं यत् लिखितम् अस्ति, ये जो लिखा है हमारे सामने, ये जो 14 समूह लिखे हैं, ये क्या है? तो इनके विषय में वरदराजाचार्य जी स्वयं ही कहते हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये क्या है? माहेश्वराणि सूत्राणि, माहेश्वर सूत्र हैं ये। अब इनको जो इन्होंने माहेश्वर सूत्र कहा है, इसका शाब्दिक क्या अर्थ निकल कर आता है, इसको हम विचार करते हैं। तो माहेश्वर शब्द जो है ये महेश्वरात आगतानि, इस अर्थ में तत आगतः ये एक सूत्र है, उससे अण प्रत्यय करके बनता है, मतलब वहां से आया है। इस अर्थ में अण प्रत्यय महेश्वर शब्द से होता है। हमने ये देखा था कि ये जो सूत्र हैं ये महेश्वर से प्राप्त हुए हैं, शिव जी से पाणिनि जी को प्राप्त हुए हैं, है ना? इसलिए ये महेश्वर से आए हैं, ऐसा कहा जा सकता है ना? हाँ, अन्य सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर दें कृपया। जब कोई प्रश्न करना हो या कोई बात कहनी हो तभी ऑन करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये जो माहेश्वर शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, इसका अर्थ है महेश्वराद आगतानि। आपका माइक बंद है। ओ, मेरी आवाज बंद है क्या? नहीं, मेरा तो माइक ऑन है। मेरा माइक, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनीता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। क्यों है? अभी आ रही है? हाँ, तो देखो। जो भगिनी इसके बारे में बता रही है उसका कुछ
आम तासामेव समस्या स्यात् तासाम। अस्तु अस्तु अग्रे चलामः, अग्रे चलामः है। तो महेश्वराद आगतानि, महेश्वर से आए हुए हैं, इसलिए इनको माहेश्वर कहा गया है। तो ये क्या है? माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर सूत्र हैं, अर्थात ये सूत्र महेश्वर से प्राप्त हुए सूत्र हैं। कैसे सूत्र हैं ये? महेश्वर से प्राप्त हुए सूत्र हैं, इसलिए इनको कहा इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इति शब्द जो है वो किसी समूह को हमको अगर यथावत कहना होता है तब हम इति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः इति अगर मैं कहूंगी तो हम इससे राम इस आनुपूर्वी को समझेंगे, है ना, ये जो अक्षर विन्यास है इसको समझेंगे। इसलिए इन्होंने आई उण इत्यादि चतुर्दश सूत्र कहने के बाद इति शब्द का प्रयोग किया है कि ये जो स्वरूप हमको 14 दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? माहेश्वर सूत्राणि हैं, महेश्वर से आए हुए सूत्र हैं। अब इनको सूत्र क्यों कहा? इनको सूत्र इसलिए इनको सूत्र इसलिए कहा क्योंकि ये जो है संक्षेप में हमको पाणिनीय व्याकरण के सभी प्रक्रिया को बताने में सहायक होंगे प्रत्याहार द्वारा, है ना। आगे हम इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में करेंगे और उसी प्रत्याहार के द्वारा ये संक्षेप रूप से अधिक शब्द को कहते हुए और पाणिनीय शब्द प्रक्रिया को बताएंगे, इसलिए इनको सूत्र कहा। तो इति माहेश्वराणि सूत्राणि, अब ये माहेश्वर सूत्र तो है, ये हमको पता लग गया, पर इस माहेश्वर सूत्र का भी उपन्यास क्यों किया गया है? इस माहेश्वर सूत्र को यहाँ लिखा क्यों गया है? तो इसका प्रयोजन भी आगे वरदराजाचार्य जी खुद ही बताते हैं। वो कहते हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। क्यों है ये? अण आदि संज्ञाओं के लिए हैं। अब ये अण आदि क्या चीज है? तो मैं जो बार बार कह रही हूं कि प्रत्याहार बनाएंगे, आगे चलकर इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में है जी। तो ये जो प्रत्याहार जो शब्द है ना, प्रत्याहार एक संज्ञा है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि प्रत्याहार संज्ञार्थानि, ऐसा हमको समझना चाहिए कि ये अण आदि क्या है? अण आदि प्रत्याहार संज्ञाएं हैं, है ना। अण संज्ञा, जैसे अण को भी अगर हम संज्ञा माने तो उसकी संज्ञा होगी बीच में आने वाले वर्ण। आगे जब मैं आपको प्रत्याहार बताऊंगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि अण जो है, अण इस संज्ञा से हम अ ई उ इस संज्ञा को भी समझ सकते हैं, है ना। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये माहेश्वर सूत्र क्यों है? अण आदि संज्ञाओं को बनाने के लिए है, है ना। संक्षेप में वर्णों को कहने के लिए अण संज्ञा, अच संज्ञा, अक संज्ञा, हल संज्ञा, है ना, फिर जश संज्ञा, हश संज्ञा इत्यादि संज्ञाओं के लिए ये माहेश्वर सूत्र हैं। फिर आगे क्या कहते हैं वरदराजाचार्य जी? ये कहते हैं एषाम अन्त्या इतः। एषाम मतलब एषाम चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणाम। एषाम इत्यर्थः एषाम चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणाम अन्त्या। अन्त्या का क्या अर्थ होता है? जो अंत्य शब्द है ना, एक होता है अंत शब्द और एक है अंत्य। तो जो अंत में होने वाले हैं, अन्ते भवः अन्त्यः। अंत अलग चीज है और अंत्य अलग चीज है ना। अन्ते भवः, अंत में जो होने वाले हैं, उस जब चीज को हमें कहनी हो, अंत में होने वाले यहाँ क्या है? अक्षर हैं। तो अन्त्यः वर्णः, अंत तो अंत होता है, लेकिन अंत में होने वाला जो है उसके लिए अंत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं एषाम अन्त्या इतः। एषाम चतुर्दश सूत्राणाम अन्त्ये भवः वर्णः। अन्त्ये भवः कः वर्णः? कीदृशः भवति? इत भवति। एषाम अन्त्या इतः। एतेषां मतलब इनके जो माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो वर्ण हैं वो इत होते हैं। अब यहाँ हमको इत पता नहीं है,
ये आगे खुद ही बताएंगे, है ना, आगे खुद ही बताएंगे कि इत क्या चीज है। इत एक संज्ञा है। हम कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हैं? संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए जो भी नई चीज होगी प्रायः वो संज्ञा ही होती है। इसमें प्रकरण में प्रायः जो नया शब्द सुनाई दे लगभग वो संज्ञा होगा। सारे तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि हमने पूरा व्याकरण पढ़ नहीं रखा है और पूरे व्याकरण के शब्द भी हमको नहीं पता है, तो हो सकता है बहुत सारे शब्द हमारे लिए नए हों, लेकिन प्रायः जो नए शब्द होंगे वो संज्ञा हैं जो किसी स्वरूप का बोध करा रहे होंगे। तो इन माहेश्वर सूत्रों के अंत में होने वाले जो वर्ण हैं, अन्त्ये भवः अन्त्यः वर्णः इत भवति एषाम अन्त्य इतः। इस सब माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो है, जैसे ऐ उण के अंत में न है, रील ऋ के अंत में क है ना, ए ओंग इत्यस्य अन्त्य अस्ति ङकारः है। तो ये जो अंत्य 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 वर्ण है ये सब इत होंगे। ठीक, फिर आगे कहते हैं एषाम अन्त्य इतः। फिर हकारादि श्वकार। अब ये हमको संशय होता है कि जैसे अ ई उण रील ऋक ए ओंग इत्यादि हम ये, हाँ जी, सबको म्यूट करने बोलिए ना। हाँ कृपया सब लोग म्यूट कर दे। प्रायः सब लोग म्यूट हैं वैसे, लेकिन कुछ नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनकी ध्वनि प्रायः। जी मिताली महोदय भवती अपि कृपया म्यूट करोतु इदानीं। आम अनीता जी भवती अपि कुर्वन्तु। अस्तु, तो यहाँ क्या था, हकार, फिर आगे ये कह रहे हैं हकारादि श्वकार उच्चारणार्थः, कि हमको ये संशय होता है कि मैंने कल बताया था कि पाणिनि जी ने जो समूह बनाया है ये 14 माहेश्वर सूत्र में, ये प्रायः एक जैसे वर्णों का समूह है। हमने सामान्यतया ये कहा कि ये जो न क अंत में जो इत जिसको हमने कहा अभी एषाम अन्त्या इतः, जो अंत में होने वाले वर्ण है उसका ग्रहण नहीं करते हैं, ये मैंने कल बात कही थी। तो फिर आगे ये हमारे पास प्रश्न आता है कि अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ इत्यादि तो हम मानते हैं कि स्वर है, स्वर का तो ज्ञान हमको है, हम सब हिंदी वर्णमाला जानते हैं, तो ये सब स्वर हैं। फिर आगे ह य व र इत्यादि जो हैं ये व्यंजन हैं, लेकिन जो ह लिखा है, य लिखा है, व लिखा है, उसका अगर हम अक्षर विन्यास देखें तो उसमें ह अर्ध है, अर्ध हकार है, ये ऐसे है, देखिए हाँ अगर ये पूरा है तो इसमें दो चीजें सम्मिलित होती हैं, ये और अकार है। तो हमको ये संशय होता है कि जो ह य व इत्यादि में अ जो कहा है पाणिनि जी ने, क्या हल अर्थात व्यंजनों में उस अ का भी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो मध्य में पढ़ा है। तो कहते हैं कि नहीं, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, कि हकार आदियों में जो अकार दिखाई दे रहा है हमको, ह में जो अ दिखाई दे रहा है, य में जो अ दिखाई दे रहा है, व में अ दिखाई दे रहा है, र में अ दिखाई दे रहा है, तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ उच्चारणार्थ है, उसका प्रयोजन हल प्रत्याहार में ग्रहण नहीं है। हकारादिषु अकारः किमर्थः? उच्चारणार्थः, उच्चारण के लिए है, क्योंकि व्यंजनस्य केवलम उच्चारणम न संभवति, है ना, सिर्फ सिर्फ व्यंजन का उच्चारण नहीं संभव होता। अब क ऐसे भी कहेंगे तो कुछ ना कुछ अ का अंश आ ही जाता है, ये कोई स्वर ही नहीं आएगी, गले से बाहर आवाज ही नहीं निकलेगी बिना व्यंजन में स्वर लगाए। तो वो ध्वनि निकालने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए हकार आदियों में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। मम ध्वनि किमर्थम जी, अपना अपना माइक म्यूट कर दें कृपया। हाँ, तो हकार, हाँ अनीता जी कृपया कुर्वन्तु, मिताली जी। हाँ, तो ये हकार आदियों में जो अकार है ये क्यों है? उच्चारणार्थ है ना। तो उच्चारण करने के लिए सिर्फ हकार आदियों में अकार रखा गया है, बाकी इसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि
अगर ये व्यंजन समुदाय में आता होता, एक हम इसमें तर्क देते हैं कि इसका ग्रहण हल में क्यों नहीं होता, हालांकि इतनी बार उच्चारण किया है इन्होंने, एक ही बार उच्चारण करते तो हम मानते। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर इनको ग्रहण करना होता तो जैसे इन्होंने अ, ई, उ, रील, री इत्यादि का एक एक बार ही ग्रहण किया है, वैसे ही इन्होंने ह, य, व, र इस समुदाय में एक ही बार अ का उच्चारण किया होता, लेकिन इन्होंने ह के साथ भी किया, य के साथ भी अकार का उच्चारण है, व के साथ भी अकार का उच्चारण है, फिर र के साथ भी अकार का उच्चारण है। तो इतनी बार उच्चारण करने से यही सामने आता है कि इसका ग्रहण प्रयोजन नहीं है, अपितु ये सिर्फ उच्चारण के लिए ही रखा गया है। और भी हम देखेंगे कि अ, ई, उ ये जो स्वर समुदाय है, फिर व्यंजन समुदाय है, फिर व्यंजनों में भी पंचम वर्ग को इकट्ठा रखना, ये जो शैली है, ये जो सूत्र शैली है, इससे यही सामने आता है कि समान जाति वाले ही एक जगह रखे जाते हैं। तो उन्होंने स्वरों को एक जगह रखा है और व्यंजनों को एक जगह रखा है, इसलिए भी अकार जो है वो उच्चारणार्थ ही है, उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है हय वरट इत्यादि में। फिर आगे कहते हैं कि ह, य, व, रट, फिर है लण। लण ये हमारा अगला सूत्र है। इस अगले सूत्र में अकार का प्रयोजन बता रहे हैं, हालांकि अन्य सारे जो भी हैं ह, य, व, र, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध इत्यादि जो वर्ण है इसमें अकार उच्चारण के लिए है, लेकिन लण मध्ये तु इत संज्ञकः, लण अर्थात ये जो लण जो सूत्र है इसमें ल में जो अ है, ल पूरा है यहाँ, तो इसमें अर्ध ल है और उसमें अकार सम्मिलित है। वो जो अकार है वो कहते हैं वो उच्चारण मात्र के लिए नहीं है। वो कैसा आकार है? वो इत संज्ञक आकार है। कैसा आकार है? इत संज्ञक आकार है ना। लण मध्ये तु इत संज्ञकः, लण मध्ये यह अकारः, यह हमारा लण है ना, लण। यहाँ पे ल है और अ है, फिर ये अणा है, तो ये जो आकार है ये कहते हैं ये कैसा है? इत संज्ञक आकार है। अब इसका प्रयोजन भी है, क्योंकि प्रयोजन के बिना तो कोई कार्य किया ही नहीं जाता। तो लण मध्य में जो इत संज्ञक माना इन्होंने आकार को, उससे ये आगे र प्रत्याहार बनाते हैं। जब मैं प्रत्याहार बताऊंगी तो मैं बहुत स्पष्ट करूंगी इस विषय को। अभी सामान्यतया आप ध्यान रखें कि ये जो लण के बीच में इत संज्ञक अ है, इस इत संज्ञक अ से र प्रत्याहार बनाते हैं। उरण रपरः एक सूत्र है, तो र प्रत्याहार बनाने से क्या होता है कि हया वरट के र से जो है, हया वरट के र से लण के बीच में जो इत संज्ञक अ है, तो उस र से अ तक, अर्थात ये पूरा र हो गया है, र अर्ध है, फिर इत संज्ञक जो अ है उसके मिलने से र ये स्वर युक्त व्यंजन हो जाता है हमारा, है। तो ये जो र है ये प्रत्याहार का बोध कराता है। इस प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं। र प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? दो वर्ण आते हैं, है ना, र और ल। तो उरण रपरः इत्यादि जो सूत्र है, रपरः, र यहाँ जो कहा गया है इससे र और ल दोनों का बोध हो जाए, इसलिए इन्होंने लण के मध्य में जो आकार है उसको इत संज्ञक कहा है, र प्रत्याहार बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ आया? इस बीच में किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। प्रायः कस्यापि प्रश्नः नास्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। तो अब हम अपने पहले संज्ञा सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इस संज्ञा प्रकरण में हमारा पहला संज्ञा सूत्र होता है हलन्त्यम। कौन सा सूत्र है? हलन्त्यम, है ना। तो सूत्र को समझने से पहले हमको उसके पदों को समझना चाहिए।
पदों को समझ के उसकी विभक्ति विचार करनी चाहिए, तभी हम उसका अर्थ बोध कर सकते हैं। तो हलन्त्यम जो सूत्र है, इसमें दो शब्द हैं, हल और अंत्यम। कौन से दो शब्द हैं? हल और अंत्यम। मदर्थम तल्लब्धुम शक्यते वा? हाँ, हल और अंत्यम दो शब्द हैं, जिनको मिला के हलन्त्यम ऐसा बनता है। ये है हल और ये है अंत्यम। ठीक, इन दोनों को मिला देंगे ल और अ को, तो ये बन जाएगा ल। ठीक, सही। ये जब ल पूरा हो गया तब ये हलंत्यम शब्द बना हमारा। तो ये हलंत, इसको हल अंत्यम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अंत्यम हल। हल जो है ये नपुंसक शब्द है, इसलिए अंत्यम ऐसा कहा है। अंत्य शब्द हमने पहले देख लिया है, एशाम अंत्या इतः, यहाँ पे हमने अंत्य शब्द का विचार कर लिया है। तो हल अंत्यम हल अर्थात अंत्ये भवम हल। ठीक, अंत्य में होने वाला हल, वो क्या है? हल अंत्यम। अब ये जो सूत्र है, इससे हमको अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अंत्य में होने वाला हल, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ हमें स्पष्ट प्रतिपत्ति नहीं हो रही है अर्थ की। तो ये जो सूत्र शैली है, इसमें कहते हैं कि जब सूत्र के पदों से हमको अर्थ ज्ञान ना हो पाए, तो हमको दूसरे सूत्रों से पदों की अनुवृत्ति कर देनी चाहिए, पदों को ले आना चाहिए, है ना। तो हलंत्यम ये जो सूत्र है, यहाँ पे एक आप सबके पास लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक होगी, तो हलंत्यम के सामने एक संख्या लिखी हुई है 133, है ना। ये जो 133 संख्या है, ये अष्टाध्यायी एक सूत्रात्मक ग्रंथ है। जो समग्र सूत्रों का संकलन है पाणिनि जी का, वो अष्टाध्यायी में ही है। तो उसी अष्टाध्यायी का ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकेशन दिया हुआ है। जैसे गूगल में हमारा लोकेशन होता है ना, जिसको देख के कोई भी हम तक पहुंच जाता है। तो ये जो 133 संख्या दी गई है, ये अष्टाध्यायी की लोकेशन है ना। इसमें पहला जो ये एक है, ये है अध्याय का बोधक, है ना। पहला जो एक है, ये अध्याय का बोधक है। दूसरा जो इन्होंने दूसरे खंड में जो संख्या लिखी होती है, वो पाद का बोधक होता है। अध्याय, पाद, और फिर तीसरी जो होती है वो होती है सूत्र संख्या हमारी। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, और सभी अध्यायों में, 8 अध्याय में 4-4 पाद हैं। इसलिए हमको जो दूसरी संख्या है वो 4 तक ही दिखेगी, और पहली जो संख्या है वो 8 तक ही दिखेगी। लेकिन तीसरी संख्या जो है वो हमारा भिन्न भिन्न होता रहेगा। तो हलंत्यम ये जो सूत्र है हमारा, ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है ना। इससे पहले एक सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, है ना। कौन सा सूत्र है? उपदेशे अजनुनासिक इत। तो इस सूत्र में 2 पद हैं, उपदेशे और इत। इन दोनों पदों को हम हलंत्यम इस सूत्र में ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? हलंत्यम इस सूत्र में हम ले आते हैं। तो हमारे पास पद हो जाते हैं हल, अंत्यम, उपदेशे, इत। ठीक है। अब मैंने कल हाँ, सूत्र संख्या क्या है जो आपने बताया? उपदेशे अजनुनासिक इत की, इसकी सूत्र संख्या है 132। ये हलंत्यम के जस्ट पहले है, इससे एकदम ऊपर 132 का उपदेशे अजनुनासिक इत है, और 133 का हलंत्यम है हमारा। तो इस हलंत्यम सूत्र में हम उपदेशे अजनुनासिक इत से उपदेशे ये पद और इत ये पद हम अर्थ करने के लिए ले आते हैं।
अब ये जो उपदेशे पद है ये सप्तमी का एक वचन है, जैसे रामे बनता है वैसे ही उपदेशे है, उपदेशे सप्तमी का एक वचन है, ठीक। और अंत्यम, अंत्यम जो है ये प्रथमा का एक वचन है, और इत जो है ये भी प्रथमा का एक वचन है, हल जो है ये भी प्रथमा का एक वचन है। तो अब हम इसका अन्वय करेंगे तो हमारे पास एक स्वरूप आता है, वाक्यात्मक स्वरूप आ जाता है, उपदेशे अंत्यम हल इत, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अंत्य बस हमको पता है, उपदेश भी नहीं पता, हल भी प्रायः हमने समझ रखा है क्योंकि सामान्य चर्चा से हमने समझा है ना। हया वरट के ह से लेकर हल, ये जो 14वां सूत्र है इसके ल तक एक हल प्रत्याहार बनाते हैं, इसके बीच में जो भी वर्ण है वो हल से समझे जाते हैं, है ना। तो हल जो है ये हमको सामान्य ज्ञान है, इसका विशेष ज्ञान तो हमको आगे चल के ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 शब्द थे, उपदेशे अंत्यम हल इत। अब इसमें उपदेश नहीं पता है हमको और इत नहीं पता हमको, तो इत हम मान लेते हैं कि कोई संज्ञा है, क्योंकि ये संज्ञा प्रकरण चल रहा है, तो इत एक संज्ञा है, बस इतना ही ध्यान रखना है अभी। फिर विचार योग्य ये है कि ये उपदेशे, उपदेशे जो कहा उपदेश में, तो हमको उपदेश तो पहले पता हो तब तो हम उपदेश में क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका विचार कर पाएंगे। तो उपदेश की बात जब हम करने चलते हैं तो उपदेश के विषय में ये देखिए, पहले हम थोड़ी सी पंक्ति देख लेते हैं। मैंने जो ये बताया है उपदेशे अंत्यम हल इत, इतना इन्होंने खुद भी लिख रखा है अर्थक्रम में, वरदराजाचार्य जी ने, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। अब स्यात् जो ये है ये क्रियापद है, बिना क्रिया के कोई कार्य होता नहीं है, इसलिए क्रिया का अध्याहार जो है वो अनिवार्य होता है। तो इन्होंने स्यात् इस क्रिया को अध्याहार मतलब एडॉप्ट कर लिया है, जब तक ले लिया है कुछ देर के लिए अर्थ स्पष्ट करने के लिए, है ना। फिर उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश के अंत में हल जो है वो इत संज्ञक होता है। फिर उपदेश क्या होता है इसको भी बताते हुए कह रहे हैं, उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है? आद्योच्चारण है। आद्योच्चारण मतलब आदि उच्चारण, शब्द से जैसे हमको समझ आ रहा है कि आदि उच्चारण, प्रथम उच्चारण, आरंभ का उच्चारण, है ना, ये है उपदेश। लेकिन ये भी आद्योच्चारण जो है, अब मैंने ये कक्षा शुरू करने से पहले कुछ शुरुआत में बात कही वो भी आद्योच्चारण हो जाएगा, अभी जो मैं कह रही हूं उससे पहले जो बात कही वो भी आद्योच्चारण हो सकता है। लेकिन नहीं, ये आद्योच्चारण जो है ये सामान्य नहीं है, ये आद्योच्चारण वैशिष्ट्य रखता है, क्योंकि ये जो व्याकरण शास्त्र है ये मुनि प्रणीत है। इसमें माहेश्वर सूत्रों से आरंभ करके पाणिनि मुनि, पतंजलि जी, कात्यायन जी, बहुतों ने, बहुत सारे ऋषियों का सहयोग है इसमें। मुख्यतः 3 ऋषियों का सहयोग है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी का। तो ये जो आद्योच्चारण हम लेते हैं, सामान्यतः इन तीनों का ही आद्योच्चारण हम लेंगे, है ना। तो उपदेश कहा आद्योच्चारणम, तो आद्यानाम उच्चारणम, ऐसा विग्रह हम इसका कर सकते हैं, मतलब आदियों का उच्चारण। आदियों का उच्चारण मतलब आदि में जो रहे, इस व्याकरण शास्त्र के आदि में जो रहे, आरंभ करता रहे, उनका उच्चारण, है ना। उन्होंने जो कुछ भी आदि बातें कही हैं, शुरुआत में जो बातें कही हैं, वही उपदेश है। अब ये जो उपदेश है इसके विषय में यद्यपि बहुत सारी बातें हैं, बहुत प्रवाद है शास्त्रों में, किनको उपदेश माना जाए, किनको नहीं माना जाए, लेकिन फलतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6 उपदेश होते हैं। 6 उपदेश हम मान सकते हैं। कितने उपदेश मान सकते हैं? 6 मान सकते हैं, उपदेशों की संख्या। वो 6 उपदेश क्या हैं तो हम देखेंगे। सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र जो हमने पढ़ा, ये भी उपदेश है। ये आपको बोर्ड दिख रहा है,
इसमें उपदेश पदार्थ लिखा गया है ना। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले सुन लीजिए पहले, फिर मैं भेज दूंगी इसको, कोई नहीं। उपदेश जो है ये 6 हैं। सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रम उपदेशः, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर धातु, क्या है? धातु। द्वितीय उपदेश हमारा क्या होगा? धातु, धातु उपदेशः। फिर क्या है? प्रातिपदिक, प्रातिपदिकः उपदेशः। लेकिन सभी प्रातिपदिकों को उपदेश कहा जाए या ना कहा जाए ये मैं आपको बाद में बता पाऊंगी, अभी ये विषय स्पष्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सामान्यतः जान लीजिए कि प्रातिपदिक उपदेश हैं। गण पठित जो प्रातिपदिक हैं वो उपदेश हैं, ऐसा तो प्रमाण हमें मिलता है। लेकिन सभी प्रातिपदिक उपदेश हैं या नहीं ये मैं आपको कल की कक्षा में अवश्य बता दूंगी। तो 3 उपदेश अभी तक हो गए, माहेश्वर सूत्र, धातु, प्रातिपदिक, और चौथा उपदेश है प्रत्यय। कौन है? उपदेश प्रत्यय। चतुर्थ उपदेश प्रत्यय। पंचमः उपदेशः आगमः, आगमः उपदेशः, आगम जितने भी हैं। फिर आदेश, छठा उपदेश है हमारा आदेश। तो इस प्रकार 6 उपदेश हमारे पास हो गए, माहेश्वर सूत्र, धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, आगम और आदेश। अब हमने कहा कि उपदेशे अंत्यम हल इत, कि उपदेश में रहने वाला जो अंतिम हल वर्ण वो क्या होता है? इत संज्ञक होता है, उसकी इत संज्ञा होती है, तो वो वर्ण जो है वो इत संज्ञक होता है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। उपदेश में रहने वाला अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। तो मैंने जो 6 उपदेश बताए हैं उनमें रहने वाले अंतिम हल वर्णों को इत संज्ञक होना चाहिए। तो उदाहरण से हम देख सकते हैं, माहेश्वर सूत्रों में तो स्पष्ट है हमारा अ ई उण, इसमें जो अंतिम हल वर्ण है ण, अंतिम हल वर्ण है प्रथम सूत्र का ण, तो वो इत संज्ञक है, ठीक है। फिर रील रिक, इसमें भी अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक है, ऐसे ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमंगणनम इत्यादि में जो अंतिम हल वर्ण है, जो अज रहित वर्ण है, उस सब की इत संज्ञा हो जाएगी, है। फिर दूसरा उपदेश हमने कहा धातु उपदेशः, है ना। धातु पाठ एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे धातुओं का संकलन है, बहुत सारे क्या, प्रायः जितने भी धातु हैं